नमस्कार, मेरा नाम विकास काशिप है और वीकली पंचांग में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते। मेरा नाम शालिनी मिश्रा है और इस बार का वीकली पंचांग 23 फरवरी से 1 मार्च तक का है। इस बार का पंचांग पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीक आपके होलाष्टक शुरू हो रहे हैं और उनमें क्या क्या काम नहीं करने चाहिए। साथ ही साथ दो गोचर हो रहे हैं, मंगल और शुक्र का। शुक्र अपनी उच्च राशि में जा रहे हैं, तो इस बार का पंचांग पूरा अच्छे से देखिए और सभी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है वो भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। जी। 23 फरवरी सोमवार को षष्ठी तिथि है और ये वीक 1 मार्च रविवार को त्रयोदशी तिथि के साथ समाप्त होगा। आगे हम बात करेंगे राहु काल की। जी, तो राहु काल आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, आप उसको अच्छे से ध्यान से देख लें क्योंकि राहु काल में हमें कोई भी नए या शुभ मांगलिक कार्य शुरू नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से उनके जो परिणाम हैं वो हमारी उम्मीदों के हिसाब से नहीं आ सकते या फिर उनमें कोई किसी भी तरह का विघ्न आ सकता है, देरी हो सकती है। तो इसीलिए राहु काल को टाल दीजिए, उस समय को टाल दीजिए और उसके आगे पीछे आप अपने कार्य शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि राहु काल हफ्ते में कब आने वाला है। जी। आगे हम बात करेंगे योग की। तो सबसे पहले है सर्वार्थ सिद्धि योग। 24 फरवरी सुबह सूर्योदय पे शुरू होगा और शाम को 3:07 तक रहेगा। दूसरा सर्वार्थ सिद्धि योग 25 फरवरी को सुबह सूर्योदय पे शुरू होगा और 26 फरवरी को सुबह सूर्योदय पे समाप्त होगा। और तीसरा सर्वार्थ सिद्धि योग 27 फरवरी को सुबह 10:49 पे शुरू होगा और 28 फरवरी को सुबह सूर्योदय पे समाप्त होगा। जी। सर्वार्थ सिद्धि योग सर्व कार्य सिद्धि योग है। ये एक तरह का शुभ योग है और इस योग में हम जो भी कार्य करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, उनके परिणाम हमें बहुत अच्छे प्राप्त होते हैं। तो सर्वार्थ सिद्धि का जो उपयोग है वो आप सारे शुभ कार्यों के लिए कर सकते हैं, जैसे कि मांगलिक कार्य हो गए, गृह प्रवेश है, कोई भी संस्कार है, जॉब ज्वाइन करना है, कोई डील साइन करनी है, नया बिजनेस शुरू करना है या किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट करनी है। इन सभी चीजों के लिए सर्वार्थ सिद्धि योग बहुत शुभ माना गया है। जी। आगे बात करेंगे रवि योग की। तो 25 फरवरी को दोपहर को 1:39 पे शुरू होगा और 27 फरवरी सुबह 10:49 तक रहेगा। जी। रवि योग, रवि यानी कि सूर्य से संबंधित योग, ये भी सर्वार्थ सिद्धि योग की तरह एक शुभ योग है। इस योग में हम सारे वो कार्य कर सकते हैं जो कि सर्वार्थ सिद्धि योग में करते हैं, लेकिन कुछ बातों के लिए आपको एहतियात बरतनी है, जैसे कि हम हाई रिस्क लेके ओवर रिस्क या ओवर कॉन्फिडेंस में आके कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है या कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी स्पेशली। साथ ही साथ किसी भी कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े, इन सब मामलों में नहीं पड़ना है, अन्यथा आपका सूर्य खराब होगा ज्योतिष के अनुसार और उसके परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। सूर्य जो कि हेल्थ और इम्यूनिटी का कारक है, अच्छे स्वास्थ्य का कारक है, तो इस योग में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप इस योग का इस्तेमाल औषधियों के लिए करें, अपने स्वास्थ्य के लिए करें। किसी भी पेशेंट की नई दवाई शुरू करनी है तो आप इस योग में शुरू कर सकते हैं, इसका परिणाम आपको बहुत अच्छा मिलेगा, उनका स्वास्थ्य सुधरने के लिए सबसे ज्यादा लाभदायी होगा। साथ ही साथ अगर आप रवि योग में किसी भी तरह का कोई बिजनेस मेडिसिन से रिलेटेड करना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, तो आप मेडिसिन से रिलेटेड कुछ भी शुरू कर सकते हैं। जी। आगे हम बात करेंगे एक अशुभ योग की। तो ये है ज्वालामुखी योग। आगे हम बात करेंगे ज्वालामुखी योग की। ये एक अशुभ योग है। तो 24 फरवरी सुबह 7:03 पे शुरू होगा और शाम को 3:07 तक रहेगा। दूसरा ज्वालामुखी योग 25 फरवरी सुबह 4:52 पे शुरू होगा और दोपहर को 1:39 तक रहेगा। जी। ज्वालामुखी योग यानी कि जिसके मुख में ज्वाला हो, इस तरह का योग, तो ये एक अशुभ योग है। इस योग में ज्यादातर एक्सीडेंट्स या अग्नि से संबंधित दुर्घटनाएं, इस ये सारी घटनाएं इसमें ली जाती हैं। तो कहने का मतलब है कोई भी इस तरह का कार्य ना करें, यानी कि शुभ कार्य के परिणाम आपको अच्छे नहीं प्राप्त होंगे। तो ज्वालामुखी योग को अवॉइड करें और किसी भी अग्नि से संबंधित कार्य स्पेशली अवॉइड करें। यानी कि इस योग में आपको गैजेट्स या कोई भी तरह की डिवाइसेस भी नहीं खरीदनी चाहिए। हो सकता है वो इतने अच्छे रिजल्ट्स ना दें और उनसे एक्सीडेंट्स की भी संभावना आगे चल के बन जाए। जी। आगे हम बात करेंगे इस वीक की प्रमुख तिथियां, व्रत और त्योहार। तो सबसे पहले 23 फरवरी दोपहर को 11
49 मिनट पे मंगल ग्रह जो हैं वो कुंभ राशि में गोचर करेंगे। मंगल जो है वो शक्ति और साहस के प्लैनेट हैं। अब इनका गोचर जो है वो कुंभ राशि में हो रहा है, तो इससे आपके निर्णय लेने की ऊर्जा जो है वो तीव्र हो जाएगी। और इसका रिजल्ट 12 राशियों पे कैसा रहेगा वो एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि में ऊर्जा, साहस और लीडरशिप बढ़ेगी। नई शुरुआत के मौके मिलेंगे, बट जल्दीबाजी से बचें जी। वृषभ में काम वृषभ राशि वालों के लिए काम में गति आएगी, आयाम विस्तृत होंगे, धन और करियर के लिए आपको अवसर मिल सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए निर्णय लेने की क्षमता में तेजी आएगी। नेटवर्किंग और सामाजिक कनेक्शन से फायदा होगा। कर्क राशि वाले जो हैं उनको पारिवारिक मामलों में सक्रियता रखनी है और स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना है। सिंह वालों के लिए चुनौतीपूर्ण ऊर्जा है। सिंह राशि वालों के लिए स्ट्रगल और कंपटीशन बढ़ सकता है, तो संयम जरूरी है जी। कन्या राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र में गति आ सकती है, यानी कि वर्क प्लेस पे काफी अच्छी एक स्पीड आ सकती है, योजनाओं को पूरा करने की ताकत उनको मिलेगी। तुला राशि वालों के लिए साझेदारी और संवाद बहुत जरूरी है। सोच समझकर कदम उठाएं। वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही परिवर्तन का समय है, ये चेंज का समय है, तो वो कार्य आप करना शुरू करें, लेकिन इम्पल्सिव होके निर्णय को ना लें, उसको टालें। धनु राशि वालों के लिए भाग्य खुल सकता है। यात्रा, नई शिक्षा और जोखिम लेना लाभ देगा। जी, तो मकर राशि वालों के लिए कार्यस्थल पर आपको सक्रियता रखनी है, ध्यान रखें कि तेज ऊर्जा विवाद में ना बदल जाए, इतने ज्यादा आप एक्टिव अपनी कम्युनिकेशन को ना करें कि वो कहीं ना कहीं वो आर्ग्यूमेंट्स या डिबेट में आ जाए। कुंभ राशि वालों के लिए स्वयं के लिए बहुत ही अच्छा समय है। आत्म निर्णय और लीडरशिप स्किल उभर सकते हैं। वहीं मीन राशि वालों के लिए आर्थिक योजनाओं और निवेश पर ध्यान रखना जरूरी है, तो सोच समझ कर निर्णय लें। देखिए, मंगल की जो ऊर्जा है वो आपको स्पष्ट निर्णय और साहस और गति देगी, लेकिन सोच समझ के कदम बढ़ाएं। आगे 24 फरवरी को होलाष्टक प्रारंभ होंगे जी। जी, तो होलाष्टक जो है वो 24 फरवरी से 3 मार्च तक के हैं। तो आप इसके बारे में, होलाष्टक क्यों अशुभ माने जाते हैं, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। होलिका दहन के पहले 8 दिन जो होते हैं उन्हें हम होलाष्टक कहते हैं। केवल परंपरा नहीं है ये, बल्कि एक गहरा ज्योतिषीय विज्ञान भी है। ज्योतिष के अनुसार फागुन अष्टमी यानी कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी से पूर्णिमा तक सूर्य, चंद्र और अन्य ग्रहों की ऊर्जा अस्थिर अवस्था में होती है। इस समय सूर्य जो है वो उत्तरायण उत्तरायण में अग्नि तत्व को बढ़ाता है। चंद्र जो है वो पूर्णिमा की ओर बढ़ते हुए मन को संवेदनशील करता है, और राहु केतु की सूक्ष्म और कर्म ऊर्जा भी सक्रिय हो जाती है। इन 8 दिनों में ऊर्जा शुद्धि होती है, कर्मों का दहन होता है और आंतरिक असंतुलन सतह पर आ जाता है। इसलिए विवाह, कोई भी अच्छे मांगलिक कार्य, गृह प्रवेश या कोई भी नए शुभ कार्य रोक दिए जाते हैं, क्योंकि यह समय बाहरी शुरुआत का नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धि और आत्मचिंतन का होता है। होलाष्टक हमें सिखाता है, पहले भीतर की नकारात्मकता यानी कि निगेटिविटी को हटाओ, इसको जलाओ, फिर रंगों का उत्सव मनाइए। ज्योतिष में हर पर्व ग्रहों की चाल से जुड़ा है, और हर ग्रह हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियस से जुड़ा है। इस होलाष्टक बाहरी नहीं बल्कि भीतर की होली जलाएगा। जी सर। आगे 27 फरवरी को आमलिका एकादशी व्रत है। तो देखिए, आमलिका एकादशी फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आता है, और यह व्रत जो है भगवान विष्णु को समर्पित है। ज्योतिष के अनुसार इसका विशेष महत्व माना जाता है। यह व्रत विशेष रूप से गुरु, बृहस्पति और सूर्य से संबंधित शुभ फल देता है। जिनकी कुंडली में भी गुरु कमजोर हो, उन्हें इस दिन विष्णु भगवान की पूजा और आंवला पूजन करने से लाभ मिलता है। आगे 1 मार्च को प्रदोष व्रत है, और शुक्र का गोचर जो है वो मीन राशि में होगा।
रात को 12:56 पे। 1 मार्च आपके लिए बहुत ही विशेष दिन होने जा रहा है, क्योंकि प्रदोष वर्ग की शिव ऊर्जा और उसी रात 12:56 पर शुक्र जो है वो मीन राशि में यानी कि अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे, जहां शुक्र उच्च के स्थान पे आ जाते हैं। तो ये जो समय है वो प्रेम, करुणा, कला, भक्ति और संबंधों की ऊर्जा इस समय चरम पर होगी। तो आइए जानते हैं 12 राशियों पर इसका क्या असर होगा। मेष राशि वालों के लिए प्रेम जीवन में थोड़ी सी, एक तरह से उनकी लव लाइफ थोड़ी बेहतर हो सकती है। खर्च लेकिन बढ़ सकते हैं, लेकिन रिश्तों में अभी तक जो कटुता आ रही थी वो दूर होगी और रिश्ते हील होना शुरू हो जाएंगे। वृषभ राशि वालों को करियर में चाम बढ़ेगा, सोशल सर्कल से लाभ मिल सकता है, हिडन ब्लेसिंग भी मिल सकती है। मिथुन राशि वालों के लिए प्रोफेशन में नई अपॉर्चुनिटी और अथॉरिटी से सपोर्ट मिल सकता है। कर्क राशि वालों के लिए भाग्य प्रबल रहेगा, यात्रा, अध्यात्म, गुरु गुरु कृपा के योग हैं। सिंह राशि वालों के लिए भावनात्मक गहराई बढ़ेगी, लेकिन जॉइंट फाइनेंस पर ध्यान देने की जरूरत है। कन्या राशि वालों के लिए रिलेशनशिप पर फोकस रखें, शादी या पार्टनरशिप के योग मजबूत हैं। तुला राशि वालों के लिए काम में क्रिएटिविटी आएगी, क्रिएटिविटी बढ़ सकती है, लेकिन हेल्थ रूटीन सुधारने का समय आ गया है। वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रेम के प्रस्ताव आ सकते हैं, क्रिएटिविटी और बच्चों से जुड़ी हैप्पीनेस के योग हैं। धनु राशि वालों के लिए घर में सुख सुविधा बढ़ सकती है, और साथ ही साथ प्रॉपर्टी मैटर्स जो है वो भी काफी फेवरेबल होने वाले हैं उनके लिए, जो लोग भी प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों को ढूंढ रहे हैं। मकर राशि वालों के लिए कम्युनिकेशन से लाभ होगा, अपने छोटे भाई बहनों से संबंध सुधर सकते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए धन आगमन के नए रास्ते खुल सकते हैं, लेकिन लग्जरी पर खर्च भी साथ ही साथ बढ़ सकता है। मीन राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय है, पर्सनैलिटी में ग्लो आएगा, अट्रैक्शन पावर बढ़ेगी और नई शुरुआत का समय है। तो जब शुक्र उच्च का होता है तो जीवन में प्रेम और कृपा की वर्षा होती है। इसी दिन प्रदोष व्रत है, तो शिव की कृपा और शुक्र के आशीर्वाद से आपको लाभ होगा। तो इसी के साथ इस वीक का वीकली पंचांग यहीं पे समाप्त होता है। आपको हमारी जानकारी कैसे लगी आप कमेंट्स कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।